हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो एचपीएससी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो अपनी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, विद कंसेप्ट सीखोगे आप। और अगर कोई सीक्वेंस में पूरा एकदम कि मुझे तो विद असाइनमेंट्स, क्लास थ्योरी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है बिश्नोई कैम ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, और इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर कोई क्वेरी हो तो। अब हम बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है ये। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया है, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इवन रिएक्शन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, आपको हेलोजन्स को निकालना है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब ये है कि मुझे इवन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनाना है, तो मैं सबका पहले कार्बोकेटाइन बना देता हूं। ये लो सर, पहला कार्बोकेटाइन इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि कार्बोकेटाइन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। हेलोजन उतना फास्ट निकल के गया होगा। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये कार्बोकेटाइन सी वाले में रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। इस कार्बोकेटाइन में बात करूं तो यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, बट इसके पास क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास मैं अगर बात करूं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो नहीं है ये कार्बोकेटाइन जो पहली इंस्टेंट में बन रहा है। ये बात नोट करना मैं क्या बोल रहा हूं, जो जस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कार्बोकेटाइन है वो क्या नहीं है, उसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास तो कुछ है नहीं, उसके पास तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड वाला या रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट वाला जैसा कोई काम नहीं है। तो ए वाला तो सबसे कम है, सी वाला सबसे ज्यादा, ए वाला सबसे कम। सी वाला सबसे ज्यादा यहां है और सी वाला सबसे ज्यादा यहां है। कंफ्यूजन तुमको बी और डी में। अब तुम कहोगे सर बी और डी में तो साफ साफ है, कंफ्यूजन क्या है, एक 5 अल्फा हाइड्रोजन, एक 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब डी वाला ज्यादा, बी वाला कम। मैंने कहा ठीक है, लगा दिया। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर रीअरेंजमेंट नाम की एक चीज होती है, और अगर हम इसको हाइड्रोजन को यहां से शिफ्ट करवा दें, हाइड्राइड शिफ्ट, तो मेरे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाला, और यहां 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब ये वाला केस तुम्हारा फिर क्या बन गया, इस जैसा बन गया, सी वाले टाइप जैसा। तो ये बी वाला क्यों नहीं हो सकता ज्यादा स्टेबल? किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि बी वाला ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं हो सकता? तो दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें ऑर्डर क्या करना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का। हमें रिएक्शन का क्या करना है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, हम उसको क्या रीअरेंज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो फर्स्ट इंस्टेंट में बन रहा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या लो स्टेप के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन जीत रहा है, डी जीत रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, फिर डी, फिर बी, ए, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा और भी आएगा आगे कि उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कोई सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, तो अगर पहला कार्बोकेटाइन जैसे आएगा तो हम डिस्कस, ये भी केवीएस का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 1 क्लोरोपेंटेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। कायरल कार्बन समझते हो ना, कि किसी कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, और एक पे क्लोरीन, बाकी सारे हाइड्रोजन। तो आंसर तो यही हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई कायरल सेंटर ही नहीं बन रहा जिसके ऊपर सारे के सारे ग्रुप अलग अलग हो, चारों ग्रुप। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए कायरल। क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को देखो। ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें कह रहा था, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमारे पास कोई पाई सिस्टम है, अल्कीन, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और मेरे पास यहाँ H पॉजिटिव और I नेगेटिव है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव है। अभी मैंने इसको अटैक करवाया H पॉजिटिव पे। अब 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, 2 चीजें बन सकते हैं कार्बोकेटाइन। एक मुन्ना लोग कह रहा है कि सर हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया दूसरी जगह कार्बोकेटाइन। दूसरा मुन्ना कह रहा है कि सर हाइड्रोजन को क्या करो, यहां जोड़ो और यहां कार्बोकेटाइन बनाओ। मैंने दोनों काम कर दिए। बनाने के बाद मैंने पूछा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो बोले सर ये 2 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। मैंने कहा ठीक है, मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री पहली बार में जो बना, मैंने पहली बार में एक को 2 डिग्री और एक को 1 डिग्री, मैंने 1 डिग्री को हटा दिया, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है उसको रख लिया। अब मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करवाना है। कभी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाओ, लास्ट प्रोडक्ट बनाओ, उससे पहले देख लो कि जो कार्बोकेटाइन, अच्छा मैंने गलत लिख दिया इधर, अच्छा रुको, ये 1 डिग्री ये 2 डिग्री, ठीक है, इसको हटा दो, इस पे अटैक करवाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ तो तुम्हें क्या देखना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे पहले जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है, क्या उसको मैं रीअरेंज करके कैसे भी ज्यादा स्टेबल बना सकता हूं। तो मैंने देखा क्या 2 डिग्री से मैं ज्यादा स्टेबल बना सकता हूं। तो मेरे दिमाग में आया कि सर अगर जो यहाँ मिथाइल ग्रुप है इसको मैं यहां माइग्रेट करवा देता हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहां 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, यहां एक मिथाइल ग्रुप यहां चला जाएगा, और एक ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है, इसको ये पूरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ
ठीक, और एक ये यहां चला गया और कार्बोकेटाइन यहां बन गया। अब ये जो इस ग्रुप के जाने के बाद यहां कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन अब कितने डिग्री का है? तुम कहोगे सर 3 डिग्री का। अब मैंने कहा अब अटैक करवा दो। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से तुमको। अब इस प्रोडक्ट को मैच कर लो, सी के साथ मैच हो रहा है ये, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइनल अटैक से पहले आपको क्या करना है? हमेशा ही देखना है कि कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर चुका है या नहीं कर चुका। आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं एसिड के, मतलब मेरे पास 2 H पॉजिटिव है, ठीक है। इस पे अटैक करवाता हूं, इस पे इतना ही पोर्शन लेता हूं पहले, इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के बजाय ये इतना पोर्शन लिया मैंने, और उसके ऊपर H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर H पॉजिटिव को अटैक करवाने के बाद मैंने देखा ये लो सर, इसमें भी 2 केस बनेंगे। तुम कहोगे एक बार हाइड्रोजन को यहां जोड़ दो, कार्बोकेटाइन यहां बना दो। दूसरा एक स्टूडेंट कहेगा सर यहां कार्बोकेटाइन बनाओ और यहां हाइड्रोजन जोड़ो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दोनों में से कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बोले ये 2 डिग्री का है सर, ये 1 डिग्री का। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, ये वाला 2 डिग्री का है, मतलब डिग्री भी ना बोलो तो मैं ये बोल सकता, अच्छा डिग्री बोल दो या अल्फा हाइड्रोजन देख लो, एक ही बात है। तुम्हारी बात जो ठीक लगे तुम इसमें बोल दोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें ज्यादा होंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको मैं हटा देता हूं 1 डिग्री वाले को और ये रख लेता हूं। तो इसका मतलब अब जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा? ब्रोमीन जो जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा? ऑक्सीजन से एक कार्बन छोड़ के उससे नेक्स्ट कार्बन पे, ऑक्सीजन से एक कार्बन छोड़ के उससे नेक्स्ट कार्बन पे। यहां ब्रोमीन होना था, यहां होना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। दूसरा पोर्शन मेरे पास एक और डबल बॉन्ड है, एक और डबल बॉन्ड है मेरे पास, एक इक्विवेलेंट है और दिया हुआ है। इसके अंदर भी मैंने सेम ऐसे ही क्या करना है? अटैक करवाना है Br का, ठीक है। इधर तो तुमने बना ही दिया प्रोडक्ट, ये वाला तो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं करता हूं तो देखो मेरे पास H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है। मैंने कहा सर यहां तो कार्बोकेटाइन यहां बना लो, और दूसरी पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास क्या है कि कार्बोकेटाइन तुम यहां बना लो, यहां कार्बोकेटाइन बना लो और यहां तुम क्या कर दो, यहां कार्बोकेटाइन बना लो और यहां हाइड्रोजन। ऐसी पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है। अब बताओ Br को कहां जोड़ू मैं? Br को यहां जोड़ू या Br को यहां जोड़ू? Br नेगेटिव को कहां अटैक करवाऊं? ये करवाओगे तो यहां करवाओगे तो ये बनेगा, और यहां करवाएंगे तो ये वाला बनेगा। बी और डी वाले में कौन सा बनेगा? अब तुम कहोगे सर अगर हम अभी आपने थोड़ी देर पहले की बात अगर वो देखते हैं तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां जो कार्बन है इसके ऊपर ये CH3 है तो इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करते हैं तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये बात भी ठीक है। बट इसके बगल में कौन है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन से खींचेगा तो और पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कोई भी स्पीसीज नहीं चाहती कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। इस संसार में कोई नहीं चाहता कि वो चार्ज रहे, हर कोई न्यूट्रल रहना चाहता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर ये वाला लेस स्टेबल होगा, Br नेगेटिव अटैक करेगा, यहां आंसर बनेगा डी। कितने लोगों का सही था? प्यार से कमेंट सेक्शन में बता देना कि कितने लोगों के सही थे और कितने क्वेश्चन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं तुमसे बोलूं ग्रिग्नार्ड बना दो दोस्त, तुम लोगे अल्काइल हैलाइड और तुम लोगे मैग्नीज मेटल और तुम RMgX बना देते हो, इंसर्शन करवा देते हो मैग्नीशियम का। ऐसा ही कुछ यहां, ये पूरी R ग्रुप है, R चेन है, और यहां मेरे पास ये Br है और तुम्हारे पास एक मैग्नीशियम मेटल है। सपोज किया मैंने यहां इसको इंसर्ट कर दिया। मैंने कहा यार RMgX बन गया तुम्हारे पास, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव बताना। तुम बोले R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव। मैंने कहा एक और अल्काइल हैलाइड है, तुम क्या करोगे? इस अल्काइल का अटैक करवाओगे, इसको बाहर कर दोगे, ऐसा ही करोगे। ऐसा यहां होगा, ये अपना पास RMgX है, इसका अटैक करवाएंगे, यहां इसको बाहर कर देंगे, प्रोडक्ट तैयार हो गया 1 मिनट में। क्लियर है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगाना था। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। ठीक है, और ये भी इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं बनेगा क्योंकि 3 मेंबर रिंग क्या होती है? स्ट्रैंड रिंग होती है, तो इतना प्रेफरेबल ये भी नहीं होगा। इनके बाकी के कंपैरिजन में मुझे एक को सिलेक्ट करना हो तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे आपको समझाना है, ये ग्रंथ है ऑर्गेनिक का, उसी से थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। देखो यहां एनिलीन दिया हुआ है और उस पर ब्रोमिनेशन करवाया हुआ है H2O की प्रोजेंस में। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन क्या हुआ? तीनों पोजीशन पे हुआ। ठीक है, ये हम कहां पढ़ते हैं? अमाइन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं हेलोजन से रिलेटेड है तो हेलोजिनेशन वाले में करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मतलब कंट्रोल रिएक्शन नहीं है, मुझे चाहिए ब्रोमीन एक जगह लगाना है, मेरे को चाहिए ब्रोमीन एक जगह लगाना है। तो मैं क्या करूंगा? ये ऐसा क्यों हुआ? देखो इसके अंदर पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ऊपर से ये जो नाइट्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है भर भर के इसको। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो गई, फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, और इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो एकदम से हर जगह अटैक करेगा।
मैंने क्या किया, मैंने कहा इसके जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ना इनको बिजी कर देते हैं। मैंने क्या लिया, एसिडिक एनहाइड्राइड ले लिया, मान लो मैंने क्या ले लिया, एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इस नाइट्रोजन को यहां अटैक करवा के ये बॉन्ड ओपन करेगा, फिर वापस आएगा, ये निकल जाएगा, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, प्रोटोनेट कर दिया। अब ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये इधर 50% 50% इजी, जो 100% रिंग में आ रहे थे अब वो रिंग में नहीं आ रहे। तो अब मैंने ब्रोमिनेशन करवाया तो वो एक पोजीशन पे क्या हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ। क्लियर है यहां तक की बात। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे को मान लो ऑर्थो पे बनाना है। अगर ये मेरा पेरा पोजीशन पे बन गया 48%, 84%। अगर पेरा ब्लॉक हुआ, अगर पेरा पोजीशन ऑलरेडी ब्लॉक हुआ तो अपने पास कोई चॉइस नहीं बचेगी, फिर हमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। ये रहा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन इज द ओनली ऑप्शन। कब, जब अब अगर पेरा ब्लॉक हुआ तो पेरा पोजीशन इज ब्लॉक्ड। अगर पेरा ब्लॉक्ड हुआ तो ऑर्थो बनाना है, अदरवाइज अपना मेजर क्या बनेगा, ऑर्थो बनेगा, पेरा बनेगा, ठीक है। पेरा ब्लॉक्ड हुआ तो ऑर्थो बनाना है, अदरवाइज पेरा इज द मेजर प्रोडक्ट। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन और लिखो तुम। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि अगर इन दोनों में से तुमसे प्रोडक्ट पूछूं मैं, क्या बनेगा, OH के साथ Br2 CH2 की प्रेजेंस में और लेस देन 5 डिग्री, और यही रिएक्शन किसके साथ है, NH2 के साथ, और Br2 CH2 के साथ लेस देन 5 डिग्री। दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे, A क्या बनेगा और B क्या बनेगा, A क्या बनेगा और B क्या बनेगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे। अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये अगर निकल के जाएगा तो 2 डिग्री का बनेगा, ये निकल के जाएगा 3 डिग्री का, ये निकल के जाएगा तो 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का। तो आंसर तो बहुत सिंपल है, आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरिनेशन ऑफ द टोल्यूइन। टोल्यूइन का क्लोरिनेशन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी सनलाइट आ जाती है तो हमें पता है कि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही जाती है। सनलाइट की प्रेजेंस में, Hμ की प्रेजेंस में क्या जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है। आज के ये थे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो विद असाइनमेंट्स और, तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।